बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मम्मी एंड बेबी व्लॉग। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कलेजी कढ़ाई की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार सुपर डुपर टेस्टी रेसिपी बनती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है कढ़ाई में। अब हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड करेंगे और प्याज को पकाएंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को पकाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने प्याज को पकाया है। अब ये देखिए हल्का सा लाइट सा कलर चेंज हुआ है प्याज का, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब हम इसमें इस टाइम पर हम कलेजी ऐड करेंगे। ये देखिए कलेजी है, ये तकरीबन 1 कलेजी है बकरे की। तो हमने इसमें ये एक बकरे की कलेजी है, पूरी 1 अदद थी, उसको हमने काटा है। छोटे छोटे पीसेस कीजिएगा कलेजी के। अब इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे कलेजी में। अब हम इसको ऑयल में पकाएंगे कलेजी को। कलेजी को हमेशा छोटे पीसेस में काटते हैं, ज़्यादा इसके बड़े पीस नहीं रखते, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं पकाते कलेजी को, क्योंकि ज़्यादा पकाने से भी कलेजी फिर सख्त हो जाती है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि कलेजी को हम जो है वो छोटे छोटे पीसेस करके फिर ऐड करते हैं, पकाते हैं। अब हम इस तरह से कलेजी को पकाएंगे अच्छी तरह से। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम कलेजी को पकाएंगे ऑयल में प्याज और लहसुन अदरक के साथ। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो अभी हम इसको पका लेते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। तो जी अब ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं कलेजी को पकते हुए। अब इस टाइम पर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए कलेजी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है और प्याज जो है उसका भी कलर काफ़ी अब चेंज हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 5 से 6 अदद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों को हमने छील लिया था, छीलने के बाद हमने इनको काटा है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और कलेजी भी है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तब तक 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे कवर करके, दरमियानी आंच पर कर देंगे। कलेजी के लिए हम मसाला भूनेंगे फ्राई पैन में। इसके लिए हमने 1 खाने का चम्मच भर के साबुत धनिया लिया है और इसमें हम आधा खाने का चम्मच, तकरीबन 1 चाय का चम्मच बनेगा ये नाप के हिसाब से, इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा साबुत ऐड करेंगे। साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसको पीस लेंगे, मसाले को मोटा मोटा दरदरा सा। अभी देखिए हल्का हल्का सा हमने इसको कलर देना है। जैसे ही खुशबू आए तो आप बस बंद कर लीजिए और इसको पीस लीजिएगा। अब हम इसको मोटा दरदरा सा पीस लेंगे मसाले को। अब ये देखिए जी यहाँ पे हमारी कलेजी जो है वो तकरीबन बन चुकी है। हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था टमाटर ऐड करके। उसके बाद हमने इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं ऐड किया और ना ही हमने इसमें पानी ऐड किया था। कोशिश यही होती है कि टमाटरों के पानी में ही कलेजी भी अच्छी तरह से गल जाए, और कलेजी को ज़्यादा भी नहीं पकाते। अगर आप ज़्यादा पकने के लिए छोड़ देंगे तो वो फिर पकने के बाद हार्ड हो जाती है। तो इसलिए हम इसकी टाइमिंग होती है 15 से 16-18 मिनट तक हम इसको पका सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर हम कलेजी को नहीं रखते पकने के लिए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे। अब हम इसमें ये भुना हुआ मसाला ऐड करेंगे। ज़ीरा, धनिया पाउडर और काली मिर्च साबुत, हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करके पीस लिया था, भून के फिर पीसा था। तो ये मोटा दरदरा सा मसाला है। अब हम इसमें ये ऐड कर लेंगे।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों को। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे क्योंकि कलेजी हमारी बिल्कुल अब तैयार है। देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। अभी देखिए कलेजी हमारी बिल्कुल तैयार है। मसाले भी हमने इसमें सारे ऐड कर लिए हैं। पानी ऐड करेंगे। अगर आपको ग्रेवी पानी नहीं पसंद ग्रेवी तो आप बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा इस टाइम पे, लेकिन हमें ग्रेवी पसंद है हमारे घर में, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस हल्का सा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो कढ़ाई का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आप ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बस ये हमने हल्का सा पानी डाला है ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे, हल्का सा, थोड़ा सा। बाकी हरी मिर्च हम इसमें बाद में डिश आउट करने के बाद ऐड करेंगे। अब ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई, कलेजी कढ़ाई तैयार है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे गार्निश के लिए। हरा धनिया गार्निश करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कलेजी कढ़ाई तैयार है। ये देखिए इस तरह से आप भी बनाइएगा, घर में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए जी ये बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी फ्राई तैयार है। मैं आपको चेक करवा रही हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए, और बस इसमें यही टिप है कि आपने जो है इसकी जो बोटियां हैं कलेजी की वो बिल्कुल छोटी छोटी साइज़ में काटनी है, ज़्यादा बड़े साइज़ की बोटियां नहीं करनी। उससे ये होता है कि फिर कलेजी अंदर से पकती नहीं है, क्योंकि हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाते। तो इसलिए आपने भी बस इसको छोटे पीसेस में काट के पकाना है ताकि अच्छे से अंदर से गल जाए। तो चलिए जी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।